इंदौर संभागायुक्त दीपक सिंह की अध्यक्षता में आईटीए की अहम बैठक हुई। इस बैठक में इंदौर को स्मार्ट और स्पोर्ट्स फ्रेंडली बनाने की दिशा में कई बड़े फैसले लिए गए। शहरवासियों को जल्द ही आईटी पार्क और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर मिलेगा। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर भी खास योजना बनी। अब इस स्मार्ट सिटी को एक नई डिजिटल और स्पोर्ट्स उड़ान मिलने वाली है। आईटीए की हाई लेवल मीटिंग में एक साथ कई बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इंदौर विकास प्राधिकरण की यह बोर्ड बैठक संभाग आयुक्त दीपक सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह, आईटीए के सीईओ आरपी अहिरवार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में शहर के मौजूदा विकास कार्यों की समीक्षा के साथ साथ कुछ नए प्रस्तावों पर भी मुहर लगी। इंदौर में पीपीपी मॉडल पर बनने वाले आईटी पार्क और कन्वेंशन सेंटर के लिए टेंडर जल्द ही जारी किए जाएंगे। इसके जरिए शहर में टेक्नोलॉजी और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में आईटीए की ओर से आयोजन संस्था को 5 लाख रुपए की अनुदान राशि देने का फैसला लिया गया। कुमेड़ी स्थित आईएसबीटी के रखरखाव को लेकर अभी तक किसी एजेंसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है, जिसके चलते नियमों में बदलाव की जरूरत महसूस की गई। संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने इस पर भी निर्देश दिए। बैठक में प्रस्तावित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की दिशा में भी तेजी लाने की बात कही गई, जिससे इंदौर अब खेलों का भी हब बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी एक्सप्रेस 24x7। इंदौर विकास प्राधिकरण की आज बोर्ड बैठक में मुख्य रूप से जो निर्णय लिए गए हैं, पहला तो जो पुण्यश्लोका अहिल्या जी की जन्म उत्सव मनाया जाता है, उस समिति को 5 लाख रुपए का अनुदान देने का एक निर्णय किया गया है। शासन के द्वारा जो पीपीपी प्रोजेक्ट्स की अनुमति प्राप्त हुई है, एक तो आईटी पार्क को लेके और दूसरा कन्वेंशन सेंटर को लेके, उसके टेंडर निकालने के लिए निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही सुपर कॉरिडोर में जो स्पोर्ट्स की भूमि है, उसके लिए भी एक ईओआई जारी किया जा रहा है और जो एक्टिविटीज़ वहाँ पर अलाउड हैं उसके लिए निजी इन्वेस्टर से प्रस्ताव मंगाए जा रहे हैं और प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद फिर उसमें आगामी निर्णय लिया जाएगा। जो आगामी 16 तारीख को मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो यहाँ कॉन्क्लेव आयोजित की गई है विशेष रूप से अर्बन डेवलपमेंट को लेके, उसकी तैयारियों के बारे में आज चर्चा की गई है। और आईएसबीटी कुरमेड़ी का जो हमने टेंडर पूल में किया था, उसमें चूँकि पर्याप्त प्रस्ताव नहीं आ रहे थे, तो कुछ उसमें जो शर्तें हैं उनमें चेंजेस करने का अनुमोदन किया गया है, ताकि आईएसबीटी कुरमेड़ी में एजेंसी मिल जाए और हम उसका काम शुरू कर सकें। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने वाला कितने एकड़ में बनने वाला है, क्या फैसिलिटीज है? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो अपना सुपर कॉरिडोर में है, लगभग 25 एकड़ ज़मीन वहाँ पर आईडीए के पास उपलब्ध है। आईडीए ने एक बार प्रयास किया था जिसमें कि लगभग 200 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई थी, लेकिन बोर्ड ने उसकी स्वीकृति नहीं दी थी। अब ये निर्णय लिया है कि हम उसमें एक ईओआई निकालेंगे और जो डेवलपर्स हैं उनसे प्रस्ताव प्राप्त करेंगे। उसमें किस तरह के प्रस्ताव आते हैं वो आने के बाद फिर उसमें निर्णय लिया जाएगा। आईएसबीटी का टेंडर हम लोग इस हफ्ते लगा रहे हैं, जैसे ही एजेंसी आएगी तो उसको हम लोग शुरू करेंगे।